नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पार्ट टू के अंदर। हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अर्थव्यवस्था पे बात कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर को लेके। जिस तरीके से उसका रिस्क है, जिस तरीके से लोन्स की वजह से जो सारी समस्या हुई है, जिस तरीके से जो मैसिव अमाउंट है, जो मूडीज और इकरा की रेटिंग्स आई हैं इस दरमियान, और जो एसेट क्वालिटी को लेकर बात हुई है, हम सब पे बात करेंगे। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे और बैकड्रॉप ऑफ लेंडिंग पे भी हम जा रहे हैं। हमने अभी तक डिस्कस किया है, हमने आंकड़ों के लिहाज से देखा है कि प्री कोविड में किस तरीका था, जिसमें एक्ट ऑफ गॉड कहा गया है अभी, और जिस तरीके से 50 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट, मैसिव अमाउंट है। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें अब जो दरअसल जो पार्ट टू में होगी, तो वो पोस्ट कोविड पैंडेमिक को लेके जो ये कामत पैनल है, कामत कमेटी है, के वी कामत जी की अंडर चेयरमैनशिप में जो ये बनी है। तो बेसिकली आरबीआई ने 5 मेंबर कमेटी बनाई है ये, जिसको रिकमेंडेशंस देनी है किस पर, फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर जो कंसिडर किए जाएं, ताकि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स हो सके, जो कोविड-19 की वजह से, जिस पैंडेमिक की वजह से उस पर कुछ असर हुआ है या उस पर कोई एक इम्पैक्ट हुआ है। तो इसके जो एग्जाम परस्पेक्टिव से जो मेंबर्स हैं वो दिवाकर गुप्ता जी हैं, ये फॉर्मर एसबीआई एग्जीक्यूटिव्स हैं। टीएन मनोहरन है, चेयरमैन कैनरा बैंक के, अभी प्रेजेंट हैं। ये अश्विन पारिक हैं, ये कंसल्टेंट हैं। और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के जो सीईओ हैं सुनील मेहता, ये 4 मेंबर्स हैं। और उनके साथ कामत जी, के वी कामत जी हैं, और ये 5 हो गए। तो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो इसमें जो रिटेल और होलसेल जो है वो 5,42,000 करोड़ का है। रोड में जो नुकसान हुआ है, या जिस तरीके से जो बैड डेब्ट की तरफ जो बढ़ चुका है, या जिसको वापसी की उम्मीद बहुत कम है, 1,94,000 करोड़ के आसपास का इसमें सफर। ये पोस्ट कोविड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब टेक्सटाइल में आपका 1,69,000 करोड़ का है, इंजीनियरिंग में 1,18,000 करोड़ का है, पेट्रोलियम और कोल में आपका 73,000 करोड़ है, सीमेंट में आपका 57,000 करोड़ है, पोर्ट्स में आपके 64,000 करोड़ है, होटल और रेस्टोरेंट में आपके 46,000 करोड़ है। तो अगर आप इन सबको मिला दें, इसकी अर्थमेटिक करें, जैसे कि हम पिछले लेक्चर से बात कर रहे हैं, तो इसमें पोस्ट कोविड में जो टोटल लोन्स जो दिए गए हैं अब तक बैंकों के द्वारा, वो आपका 12,83,000 करोड़ है। ये मैसिव अमाउंट है। और इस अमाउंट को जो है, ये पोस्ट कोविड में है। तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा इकोनॉमी के अंदर? जब हम अर्थशास्त्र को देखते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही हम मॉडल्स बनाते हैं, उसमें करते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम जैसी चीज़ रियल टाइम इकोनॉमिक्स में नहीं होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, उससे पूरा का पूरा मॉडल जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। इसका प्राइम एग्जांपल आपका रिसेशन के वक्त जितने कंप्यूटर मॉडल्स से फाइनेंशियल मार्केट्स को प्रिडिक्ट करने वाले, जिस तरह सबमराइन मॉर्गेज हुआ, वो सारे कोलैप्स कर गए। बेसिकली वो एक अलग बहस है। तो इक्विलिब्रियम की कोशिश की जाती है हर इकोनॉमी के अंदर। तो लेकिन जो ये एडवांसेस जो चले गए हैं, ये स्ट्रेस के अंदर आ गए हैं, और अभी किसी के पास कोई क्लू नहीं है कि इनको वापस कैसे रिकवर करना है, इनके आने की उम्मीद नहीं है। इसीलिए रिस्ट्रक्चरिंग की बात आरबीआई की तरफ से कही है, और ये कामत साहब को उन्होंने लगाया था इस काम के लिए, उन्होंने रिपोर्ट दी है, और उसको आरबीआई ने काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर लिया है। तो प्री कोविड पैंडेमिक में जो था, टोटल लोन्स आपके जो थे वाया बैंक्स, वो थे आपके 19,65,000 करोड़ के आसपास। और आपके जो पोस्ट कोविड में है 12,83,000 करोड़, आप इनको जोड़ दीजिए तो ये 32,48,000 करोड़ के आसपास का जो पैसा है, ये बैंकों द्वारा दिया जा चुका है, और ये स्ट्रेस के अंदर आ गया है कोविड के बाद। तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जो एसबीआई का जो केस है, कि वीआरएस को अगर केस स्टडी के तौर पे लिया जाए, तो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ जो उसके अंदर सीधे सीधे आ गए हैं वो 30,190 एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर्स 11,556 हैं, स्टाफ 18,645 का है। मैसिव अमाउंट है। और इसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि मार्च 2019 से अगर आप मार्च 2020 तक देखें, 8,000 लोगों से आरबीआई से हट गए हैं या रिटायर हो गए, जो भी है उसमें। लेकिन ये बीएसएन की तरफ मास रेजिग्नेशन की तरफ अब ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिस तरह से प्राइवेट पीपीपी मोड पे सरकार चली गई है, जिस तरीके से वो उनको बेच रही है सारी, इवन बीपीसीएल जो प्रॉफिट कमा के दे रहे थे, एलआईसी का एफपी निकल रही, सारी बातें हम कर चुके हैं पहले। हम इसको बार बार करेंगे अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, लेकिन अभी क्या कि हम बैंकिंग सेक्टर को लेकर बात कर रहे हैं, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं बैंकिंग पर्सपेक्टिव से। इसमें अब जो बात आती है वो सेक्टर्स अफेक्टेड कैसे हैं पेंडेमिक से कॉर्पोरेट के साथ, कॉर्पोरेट लेंडिंग, इश्यू ऑफ डेब्ट, मूडीज की स्टेटमेंट करा के, ये सब हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। इसके बाद जो बैंक का मॉडल है, किस तरीके से डील करेगा, किस सेक्टर के साथ कैसे करेगा, इसका मतलब क्या है, प्लान्स क्या हैं। इसके बाद फ्लिप साइड क्या है, पहले 7-8 क्वार्टर से इकोनॉमी की हालत वैसी खस्ता हाल थी, अंडर प्रेशर थी, और उसके लिए कोई एड्रेस नहीं किया गया, और कोविड के बाद तो ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड है वो। लॉकडाउन ने तो कमर ही तोड़ दी है।
ये जीडीपी का जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है क्वार्टरली वन के रिजल्ट्स में, मैंने बार बार कहा है क्वार्टर टू में स्टेटिस्टिकल जगह से थोड़ी बहुत हालत संभलती दिखेगी, लेकिन क्वार्टर थ्री फिर से वही कहानी दोहराएगा और भयावह कहानी दोहराएगा, और क्वार्टर फोर तक जाते जाते हमारी इकोनॉमी की हालत जो है वो प्रूव हो जाएगी आंकड़ों के हिसाब से सरकार के द्वारा कि अब इसमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत डिजास्टर्स या ड्रेस्टिक स्टेप्स इसमें, और बहुत एक तरीके के स्टेट्समैनशिप की इसमें ज़रूरत होगी, विजनरी की ज़रूरत होगी। तो उससे सरकार को आगे आना पड़ेगा और उसके इस तरीके से उसको रिवाइव किया जाएगा। लेकिन ये 1 साल तक तो हम ऐसे ही जाएंगे, उसके बाद से फिर हमें शायद होश आएगा कि अब कुछ करना चाहिए, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इकरा ने इस पे क्या कहा है, कैसे कैटेलिस्ट पे हम बात करेंगे। अभी तक तो हम एक्ट ऑफ गॉड करके बचे जा रहे हैं, तो चैलेंजेस होगा, कैप्चर कैसे किया जाएगा, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे पेंडेमिक ने असर किया है। इसके बाद मेथड देखेंगे, उसका पीपीपी मोड की तरह हम बात कर चुके हैं, पॉवर्टी को कैसे एड्रेस करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर कह चुकी हैं कि सरकार गवर्नमेंट के बैंक्स जो हैं, इवन प्राइवेट बैंक्स, वो सरकार के विजन को समझें, सरकार की स्कीमों को समझें और उन्हें धरातल में उतारने में मदद करें, और प्राइवेट वाले जो हैं वो उसको वेलफेयर की दृष्टि को ही अपना एक तरीके से उसके मद्देनजर रखें, और कोर जो है वो लैंडिंग की तरफ बैंक्स बढ़ जाएं, यानी कि उम्मीद वाली बात है। लेकिन इसमें कैसे होगा, गाना ना रुक जाना नहीं वाला, तो बैंक कभी कहीं जाना नहीं। लेकिन बैंक्स की हालत स्टैटिस्टिकली हमने अभी देखी है कितनी ज़्यादा वल्नरेबल हो गई है। तो इसको आगे देखते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन इस समय वाकई में एक विजन, एक स्टेटमेंटशिप और एक बहुत सबको साथ बैठ करके इसमें जितने पार्टनर्स हैं, जितने स्टेक्स हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, आरबीआई, इस सारे मिल के काम करें और कोई रास्ता निकालें जिससे अर्थव्यवस्था का कुछ हो। नहीं तो जॉब्स, महंगाई, स्टैगफ्लेशन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन स्टैगफ्लेशन इसके आगे कुछ नहीं है। जो फाइनेंशियल इकोनॉमी इसके बाद आएगी, जो हम अभी आंकड़ों से हमने बात की कि बैंक्स के जो लोन्स हैं वो कितने अंडर स्ट्रेस गए हैं। चलिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।